शायद कुछ करने का समय आ गया है। क्या कोई बलिदान मांगती है ये आत्मा? अब समय है कि हम विरासत की किताब को फिर से देखें। मुखिया जी, लकड़ी की एक छोटा सा गांव जहां मानो समय थम सा गया हो। हर सुबह सूरज की रोशनी खेतों को चमकदार बनाती और उस गांव में एक अजीब परछाई छा गई। और गांव के पास में ही एक गुप्त सुरंग जो दिखने में सुंदर और आकर्षक, उतनी ही डरावनी सोनू और मोनू पेड़ के नीचे खड़े होकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। सोनू भैया, आज इतनी सुबह सुबह खेत में? हाँ भाई, हमारा तो यही काम रहता है। वैसे भी सुबह सुबह फसल देख लेता तो मन को शांति मिल जाती है। सही कह रहे हो भाई, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो भाई, क्या कहना चाहते हो? आपने वो गुप्त सुरंग देखी है जो हर पूर्णिमा की रात को? क्या कह रहा है तू? तू भी भाई बात कह रहा है जो बाबा हर रोज सुनाकर जाते हैं। अरे बाबा, आप हर साल कहते हो वो गुप्त सुरंग आम सुरंग नहीं, कोई सबूत भी है? एक पूर्णिमा की रात को मैंने उस गुप्त सुरंग में पैर रखा और तभी मेरे शरीर में एक अजीब सा झटका लगा और मैं बही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं 5 दिन बाद गांव में मिला। वे सब लोग बाबा की बातों को एक कहानी के तौर पर मानते थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब होने वाला था। इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, मोनू से उसी गुप्त सुरंग के बारे में बातें कर रहा था। तुम्हें कुछ अजीब लगा उस गुप्त सुरंग के बारे में? बचपन में दादी माँ कहती थी वहां देवताओं का बांस है। ये बात कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। पता नहीं, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सोनू और मोनू को उस गुफा के नाम से और भी ज्यादा लगाव होने लगा। अब उन दोनों ने फैसला कर लिया कि उसे गुफा में ऐसा क्या है। क्या कहते हो सोनू भैया? चलने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वह तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत डरना। तुम जितना डरोगे वह उतना डराएगी। अरे हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। वैसे भी मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। चलो चलकर देख लेते हैं। वैसे भी मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अरे चलो जल्दी करो, वरना अंधेरा हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है, अंधेरा होने से पहले घर चले जाना चाहिए। जैसे ही सोनू और मोनू गुफा के अंदर गए कि तभी अचानक एक बड़ी सी नीले रंग की रोशनी प्रकट हो गई। देख सोनू, तुझे कुछ दिखा? देखो, नीली रोशनी से एक चुड़ैल प्रकट हो गई। अरे हाँ मोनू, जो तूने देखा वह मैंने भी देखा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तू इतना डर क्यों रहा है? मैं हूं ना। अच्छा शांत हो जाओ, चुड़ैल के आने का वक्त हो गया है। वह किसी भी समय यहाँ आ सकती है। शांति से देखो। ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? इतना बोलकर वह दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। गांव में कुछ लोग परेशान हैं। शिवा और हरीश घर घर घूमकर पूछताछ कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बकरी दिखी क्या कहीं? हमारे खलिहान में कुछ गड्ढे भी बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खोदा हो। रात को झरने की तरफ से अजीब सी आवाज आ रही थी। नींद ही नहीं आई। सुनीता और मनोज अपने घर में हैं। आज तुम बहुत चुप हो, क्या बात है? सुनीता, अगर मैं कहूँ कि मैंने झरने के पास कुछ अजीब देखा है तो तुम क्या मानोगी? क्या देखा? नीली रोशनी और एक परछाई, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मनोज, दादी कहती थी कि झरने के पास संरक्षक आत्मा है जो गांव की रक्षा करती है, लेकिन जब कोई लालच करे तो वो नाराज हो जाती है। चौपाल पर मुखिया जी, बुजुर्ग बाबा, रघु, हरीश और अन्य गांव वाले इकट्ठा हैं। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। फसलें सूख रही हैं, जानवर गायब हो रहे हैं। ये झरने की चेतावनी है। हमने झरने पर रोशनी देखी थी। मनोज और मैं, हम गए थे वहां। क्या? झरने के पास गए? तुम दोनों ने गांव के नियम तोड़े हैं। वहां कोई नहीं जाता। लेकिन अगर वहां कोई रहस्य है जो गांव को नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए?
रहस्य वही होता है जो खुद को प्रकट करना चाहता। रात्रि में रघु और गौरी का घर गौरी खिड़की से बाहर देख रही है। रघु, बाहर देखो, फिर से नीली रोशनी दिख रही है। हाँ, और वो आवाज भी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। वो दोनों खिड़की बंद कर लेते हैं और बिस्तर की ओर जाते हैं। आवाज धीरे धीरे पास आती है और फिर अचानक शांत हो जाती है। किसी ने देखा, कल रात झरने से आवाज आई थी। लगता है वो आत्मा नाराज है। शायद कुछ करने का समय आ गया है। क्या कोई बलिदान मांगती है ये आत्मा? अब समय है कि हम विरासत की किताब को फिर से देखें। मुखिया जी लकड़ी की संदूक से एक पुरानी किताब निकालते हैं। किताब धूल से भरी है और उस पर लिखा है झरने की कथा। जब गांव पर संकट छाए और झरना पुकारे, केवल वही जा सकता है जो भय से ऊपर हो। मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब तुम दोनों को झरने की 3 परीक्षा से गुजरना होगा। अब रहस्य एक नए मोड़ पर था। मनोज और रघु को झरने के रहस्य से सिर्फ सच्चाई नहीं, बल्कि गांव की किस्मत भी जुड़ी नजर आ रही थी। झरने ने अब उन्हें बुलाया था। मनोज और रघु ने अब झरने के रहस्य को जानने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर केवल रहस्य का नहीं, बल्कि उनके साहस, आत्मा और विश्वास की परीक्षा भी होगी। सवेरा हो चुका है। मनोज और रघु झरने की ओर यात्रा के लिए तैयार है। सुनीता और गौरी उन्हें विदा कर रही हैं। ध्यान रखना, अगर कुछ गलत लगे तो वापस लौट आना। मनोज सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाता।